ओके, तो मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? तो बेसिकली हमने अपना सेशन जो था वो बेसिकली नवतियन तक कंप्लीट किया था, बट जस्ट बिकॉज जो बच्चे हैं वो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आई विल रिपीट इट अगेन। बेसिकली हमने कल जो है फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पढ़ा था। सेकंड सेक्शन आई थिंक हाफ था। Yes, that was more. आवाज आ रही है ना क्लियर? जी मैम आ रही है। ओके, पॉइंट करते रहना, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसमें बेसिकली हमने पूरा कवर अप किया था अपना ज्योग्राफी आपकी, साउथ अरेबिया, नॉर्थ अरेबिया, बेसिकली इंपॉर्टेंस और सेमेटिक रूट्स जो थे अरब्स के, वो मॉडर्न पाइनियर्स और जिन्होंने विजिट किया था अरेबिया को, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में यही समझा था। सॉरी सॉरी फॉर द। ओके, तो जो हमारा कल का पार्ट था उसमें हमने बेसिकली समझा था कि वेस्ट एशिया आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड बेसिकली ये एशिया में आपका साउथर्न और वेस्टर्न एशिया का पार्ट है जो भी अरेबियन पेनिनसुला है। जजीरतल अरब की इंपॉर्टेंस समझी थी। जजीरा मींस बेसिकली यहाँ पे आपकी ये अरब है आपका, यहाँ पे आपकी रेड सी है, यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे अरेबियन सी है। सो समथिंग हैविंग थ्री साइड्स आपकी पानी है और बीच के साइड्स में आपका सिर्फ लैंड है। इस वजह से इसको फेमस वो कहते थे कि जजीरतल अरब है, राइट। एंड इन अरेबिया यू हैव टू गेट दिस स्ट्रेट कि नॉर्थ का हिस्सा क्या है आपका, क्या है इधर के इलाके में, इधर के जगह पे क्या, कौन से लोग रहते हैं और इधर कौन से लोग रहते हैं। सो दैट्स इम्पोर्टेंट टू नो फॉर योर एग्जाम एज वेल, ताकि आप समझें कि बेसिकली जो आगे आप पढ़ेंगे कल्चरल ट्रेड रिलेशंस क्या है उसमें ये जो आसपास लोग रह रहे हैं इनकी क्या अहमियत है, एंड हाउ दे हैव इन्फ्लुएंस्ड बेसिकली प्री इस्लामिक अरेबिया, राइट। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ में आपका इराक है, ईरान है, इराक है आपका, ईरान है, एंड इधर के इलाके में बेसिकली आपका ऐसे, ठीक है, इधर के इलाके में आपका बेसिकली जॉर्डन है और बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर होती थी यहाँ पे। यहाँ के इलाके में आपके ससनिड एम्पायर है, राइट। और ये जो ये वाला इलाका है ईस्ट में और साउथ में आपका ओमान है, आपका बहरेन है, ये सब चीजें होती थी, ठीक है। ये इलाका जो है साउथ और वेस्ट का, बेसिकली यहाँ पे आपका एबेसिनियन लोग थे और यमन का हिस्सा यहाँ पे बहुत फेमस था, ठीक है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि साउथ अरेबिया जो है आपका बेसिकली बहुत फेमस था कि लोगों के बीच में
यूरोपियंस के बीच में। जो यूरोपियंस थे वो सिर्फ इस हिस्से को जानते थे अरेबिया के, इस हिस्से से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो इस हिस्से से कनेक्ट नहीं होते थे। वाई वी विल अंडरस्टैंड इन द सेकेंड सेक्शन। ये इलाका हमेशा आइसोलेटेड रहता था, लेकिन ये जो इलाका था इसमें से हमेशा बारिश वगैरह होती थी, कल्टिवेटेड लैंड थी, इस वजह से यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साउथ अरेबिया वाज ऑलवेज फेमस फॉर द यूरोपियंस। एंड यहाँ पे सिविलाइजेशन भी सबसे पहले यही बनी थी आपके साउथ अरेबिया के हिस्से में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में, बेसिकली कि क्लाइमेट कैसा है। एंड बेसिकली जितना भी ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपका फिलिप के हित्ती का पार्ट है। एंड फिलिप के हित्ती इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर नेट एंड जीआरएफ, राइट। जब तक आप फिलिप के हित्ती नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि डिटेल्स कहाँ पे है, डेप्थ कहाँ पे है, कौन सी चीजें आपको पकड़नी है, कौन सी चीजें छोड़नी है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट नफूद, अद-दहना एंड रुबल खली। रुबल खली इज बेसिकली द एम्प्टी क्वार्टर। यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई जाता नहीं है क्योंकि बेसिकली बहुत ही हॉट एंड ड्राई एरिया है, एंड इट इज अ वेरी फेमस डेजर्ट। ठीक है, अदाना बेसिकली रेड डेजर्ट है आपका, और नफूद ये आपके नॉर्थ के इलाके में डेजर्ट है। अदाना बेसिकली डेजर्ट है जो नफूद को और रुबल खली को कनेक्ट करता है। क्वेश्चंस हमेशा आते हैं रुबल खली कहाँ पे है, आपका साउथ के हिस्से में है, साउथ ईस्ट हिस्से में है। ठीक है, दाहना आपका कहाँ है, आपका सेंट्रल में है। नफूद कहाँ है आपका, आपका बेसिकली नफूद जो है वो नॉर्थ में है, राइट। तो फिलिप के हित्ती में है कि सबा बेसिकली ईस्ट विंड थी, यहाँ से जो आती थी। ठीक है, इट्स वेरी कूल एंड डिलाइटफुल विंड। पूछा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी विंड है जो बेसिकली जो प्री इस्लामिक पोएट थे वो इस विंड का यू नो एग्जाम्पल दिया करते थे, in their poetry. So it's that's why I've added Sabha in this, because it's important and sometimes question आ जाते हैं कि कौन सी विंड है जो कूल एंड डिलाइटफुल है। सिमोन बेसिकली समूम एक हार्श विंड है क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक है, एंड जूस जो है वो बेसिकली मदीना में एग्रीकल्चरिस्ट का हमेशा से काम करते रहे हैं, दे हैव अ कल्चरलिस्ट लैंड। एंड ड्राउट जो है वो हमेशा से आपकी ये वाला हिस्सा जो है यार हिजाज का हिस्सा है, हमेशा यहाँ पे आपको ड्राउट मिलेगा। ठीक है, वादीज आर बेसिकली दूर जहाँ पे आपका फ्लड्स वगैरह होता था, पानी अगर भरता था बेसिकली उसमें कैरावन्स जो लेके जाते थे और जो पिलग्रिम्स होते थे, दे यूज टू गो थ्रू द वादीज जस्ट टू फाइंड अ बेटर प्रोटेक्शन, बिकॉज वहां पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे, बिकॉज प्री इस्लामिक अरेबिया में हमेशा प्लंडरिंग वगैरह कॉमन थी। ठीक है, फ्लड्स जो है वो आपके बेसिकली होते थे। आप फ्लड्स देखेंगे तो इधर के जो आपके वाटर के साइड एरिया पे यहीं पे फ्लड्स होती थी। एंड ये भी आ जाता है कि फ्लड्स का जो चैप्टर है वो किसने पूरा एक चैप्टर लिखा है जो कि इस्लामिक अरेबिया के फ्लड्स हुए थे, तो इट्स बालाजूरी हु रोट अबाउट दिस। ठीक है, रेन जो है आपके साउथ अरेबिया में बहुत फेमस है। व्हाई? बिकॉज इट्स जैसा आई टेल यू इट्स अ वेरी कल्टिवेटेड एरिया एंड दैट्स द ओनली एरिया व्हिच वाज नोन बाय द यूरोपियंस, राइट। इतना सबको समझ में आया? आवाज क्लियर थी ना? यस मैम। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि यूरोपियंस को बेसिकली किन किन हिस्सों के बारे में पता था। ठीक है, जैसे अरेबिया का पहला हिस्सा है आपका फिलिक्स। फिलिक्स आपका रेस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला है, राइट। ठीक है, फिलिक्स, हाँ फिलिक्स आपका ये वाला हिस्सा है। फिलिक्स मतलब होता है एक तरीके से स्प्रिंग, जो हिस्सा खिला हरा भरा हो। ठीक है, पेट्रिया का इलाका बेसिकली ये है आपका जहाँ पे नबाटियंस किंगडम्स होते थे, जॉर्डन, पेलियम्ब्रा, ये सब चीजें आपके पेट्रिया का हिस्सा है। ठीक है, डेजर्टा बेसिकली आपका सीरियन डेजर्ट है। डेजर्टा में आपका सीरियन डेजर्ट आता है और इराक का डेजर्ट आता है, बदियत अल शाम एंड बदियत अल इराक। ठीक है, ये दोनों आपके डेजर्ट इसी में आते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ओसिस की इंपॉर्टेंस ये पड़ी थी कि ओसिस आर द ओनली आइसोलेटेड एरियाज वेयर दे यूज्ड टू सर्वाइव बेसिकली द नोमैड पीपल। एंड आफ्टर दैट दीज एरिया लाइक हिजाज का इलाका, ये सब जो है ये ओसिस का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे लोग जाते थे, मतलब यहाँ पे रहते थे, और यहीं से उन लोगों ने अपना ट्रेड वगैरह ये सब चीजें स्टार्ट की हैं, राइट। तो ये आपका कल हमने कवर अप किया था। ठीक है,
फिर आपका है बद्दुओं की जिंदगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच ऑलवेज कम इन योर एग्जाम, लाइक बद्दुओं की जिंदगी क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में हमेशा बद्दू जो हैं, डेजर्ट में तीन चीजें काम की आती हैं, एक तो कैमल, एक बद्दू, और एक आपका हो गया पाम ट्री। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो डेजर्ट में तीन चीजें मेन थी आपकी, आपका कैमल, आपका बद्दू और पाम ट्री। इन तीनों के बिना डेजर्ट डेजर्ट नहीं कहलाया जाता था इन प्री इस्लामिक अरेबिया, राइट। ठीक है, तीन प्री इस्लामिक वर्च्यूज थे बेसिकली बद्दुओं के, जिस वजह से वो फेमस थे। एक आपका एंड्योरेंस मीन सब्र था उनमें, इंडिविजुअलिज्म। बेसिकली क्या है कि वो कभी भी सोशल होना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनको आइसोलेटेड रहना पसंद था। ठीक है, वो कभी भी किसी फॉरेन इंसान को अपना किंग नहीं मान सकते थे या अपनी अथॉरिटी नहीं मान सकते थे, उनको था हम अपने में ही रहेंगे। ठीक है, पैसिविटी मतलब ये है किसी भी सिचुएशन, अगर फॉर एग्जांपल उनको ज्यादा गर्मी लग गई या ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, सो दे नो हाउ टू चेंज इन दैट सिचुएशन, दे नो हाउ टू अडेप्ट इट। ठीक है, ये बद्दुओं की क्वालिटी है कि उनके पास एंड्योरेंस रहता था, पैसिविटी रहती है और इंडिविजुअलिज्म रहता था। ठीक है, ये आपके बद्दुओं की जिंदगी है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। फिर आपका आता है ये अरब के बद्दू की जिंदगी क्या है, किस तरीके से रहते थे, सेमिनोमेट्स कौन थे। बेसिकली सेमिनोमेट्स वो थे जो मक्का और मदीना के इलाकों में मिलेंगे आपको रहते हुए, जो ट्रेड में इंगेज होना स्टार्ट किए। ठीक है, और अरब के जो बद्दू, जो प्रॉपर बद्दू हैं, वो आप देखेंगे कि बैकबोन्स हैं अरेबियन सोसाइटी। ठीक है, इनके बिना डेजर्ट डेजर्ट नहीं है। ठीक है, they call themselves the sons of nature because they were free from any dependency and able to survive the hard conditions of the desert. As I said, it does not want someone else to rule them. ठीक है, अरब के लोगों ने कभी भी सिविलाइजेशन नहीं देखी थी। बेसिकली नॉर्थ अरेबिया के लोगों ने, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, नॉर्थ अरेबिया के लोगों ने कभी भी सिविलाइजेशन नहीं देखी थी, तो वो हमेशा से कनेक्टेड रहना नहीं पसंद करते थे, दे वर ऑलवेज आइसोलेटेड। ठीक है, ये जब पीपीटी शेयर होगी तो यू कैन लर्न अबाउट इट मोर डीपली, राइट, क्योंकि कल हमने किया था इस चीज को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली, जिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लैन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती थी। ठीक है, हाई बेसिकली एक मेंबर है। ठीक है, कौम बेसिकली आपके दो लोग हैं जो ऐड हो गए। ठीक है, कबीला काफी सारे लोग हैं और उनका एक बेसिकली हेड है। ठीक है, ये आपका क्लैन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता था। पहले हाई है, क्रोनोलॉजी में आ जाता है क्वेश्चंस में बेसिकली, फिर आपका कौम है, फिर आपका कबीला है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्वालिटीज है कि अरब के लोग किस तरीके से क्वालिटीज रख सकते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटैलिटी, आप उनके घर पे जाएं, चाहे आप उनको पसंद भी ना, सॉरी मैम, आपकी आवाज कट रही है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।
हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस यस मैम। मैम अब आ रही है। आपकी बात सिर्फ हॉस्पिटलिटी तक सुना पाई, उसके बाद कट गई सारी बात। ओके ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने डिस्कस किया था कि जो अरब्स होते थे प्री इस्लामिक अरब में, उनकी क्वालिटीज बेसिकली आज भी मौजूद हैं। ये सब चीजें ऐसी बात नहीं है। व्हेन यू स्टडी वेयर द इस्लाम कम फ्रॉम, यू विल नो कि आगे जाके जो भी चीजें हुई हैं, इट्स नॉट सडनली दैट, ये चीजें अचानक से नहीं होती। ठीक है, कुछ कुछ चीजें नेचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी आज भी अरब्स में है, एंथुसियाज्म भी आप देखेंगे अरब्स में है, और मैनलीनेस तो है ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वालिटीज हैं जो अरब जो है अपने आप को रिफर करते थे कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी पे मतलब लोगों अपने मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आप अच्छे अरब हैं। आपके अंदर अगर एंथुसियाज्म है, आप अच्छे से लिटरेचर कर पाते हैं, तो आप अच्छे अरब हैं। ये बेसिकली उनकी क्वालिटी थी। फिर कल हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, व्हाई यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। दाई बेसिकली कौन होता था? कल मैंने पढ़ाया था, किसको पता है दाई क्या होता था? दाई किसको कहते थे प्री इस्लामिक अरेबिया में? एनीवन रिमेम्बर? इट्स ओके, यू कैन से नो इफ यू डोंट नो। भूल गए? हेलो, यस मैम। ओके। सो दाई बेसिकली आपका अडॉप्टेड मेंबर है। अगर कोई ट्राइब किसी इंसान को अडॉप्ट कर लेती है और अपने अपने कबीले का हिस्सा बनाए, तो बेसिकली उस दाई कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बनु हाशिम से हूँ, राइट, और मैं किसी दूसरे कबीले के बंदे को अडॉप्ट कर लूँ, ठीक है, तो मैं दाई कहलाऊंगी, राइट। तारिद बेसिकली वो है जो अपने ही ट्राइब के इंसान को मार दे। ठीक है, अगर कोई अपने ही ट्राइब के इंसान को मार देगा तो बेसिकली वो आउटलॉ हो जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दैट्स तारिद, राइट। ठीक है, दिया इज बेसिकली ब्लड वाइट, रिलेटेड टू ब्लड मनी एंड ऑल। मालिक इज रिफर्ड फॉर द फॉरेन किंग्स, जो भी बाहर के राजा होते थे बेसिकली उनको मालिक कहते थे। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मालिक एंड कॉलिंग अ शेख। शेख बेसिकली आपका ट्यूटर है, या तो आपको पढ़ाएगा, या वो बेसिकली आपके कबीले का सरदार होगा, राइट। मुजाविर्स बेसिकली आपके नेबर्स हैं, जो मक्का के पास रहते थे और आके सीखते थे, बुत परस्ती वगैरह। खुआ इज बेसिकली हु? खुआ इज बेसिकली अ वीकर ट्राइब, एक वीकर ट्राइब है, और वो स्ट्रॉन्गर ट्राइब से बेसिकली प्रोटेक्शन ले रही है, तो दैट्स खुआ, राइट। एंड गज, गज इज बेसिकली अ नेशनल स्पोर्ट। ठीक है, दाखिल, दाखिल इज हु इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिज मास्टर। कोई मास्टर से एक अच्छी रिलेशनशिप रखता है, दैट्स दाखिल। एंड मौला, वी ऑल नो व्हाट मौला इज। मौला वर क्लाइंट्स। ठीक है, ये इतना समझ में आया ना? ये चीजें जब पीपीटी शेयर होगी, इन चीजों को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, दैट व्हाट्स द तारिद। बेसिक तारिद वो इंसान होता है जो अपने ही कबीले के इंसान को मारते। ठीक है, अर्ली फैमिली सिस्टम हमने डिस्कस किया था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि अर्ली फैमिली सिस्टम फिलिप के हित्ती के अकॉर्डिंग मैट्रियार्कल था, नॉट पैट्रियार्कल। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके देखेंगे जब आप मुअल्लका पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे, सो यू विल हैव नेम लाइक अम्र बिन कुलसूम, माँ का नाम ऐड है। ठीक है, काफी सारे नाम ऐसे ही मिलेंगे। पॉलीगैमी वहां पे फेमस थी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना? मैम पॉलीगैमी मतलब? पॉलीगैमी बेसिकली, हाँ, कई शादी करना। नो, या
Polyandry is different. Can anyone remind me what is polygamy? आप बोलें तो सही सब. मैम ये मैरिज की दो टाइप्स होती है ना, पॉलीगैमी और Polygamy and पॉलीएंड्री. polyandry. Can you tell me the difference between polygamy and polyandry? Hello. मैम बोले. पॉलीगैमी जो निकाह करता है और जो बगैर निकाह के होता है. नो ऐसा नहीं है मैम. Okay. Anyone else? मैं बता सकता हूँ ये टाइप्स हैं. हाँ बोले. Polygamy और polyandry में difference clear कर दें please. Wi-Fi. Okay, for just to clear this out, polygamy basically होता है कि एक से ज्यादा शादी अगर मर्द करे. Polyandry होता है कि एक से ज्यादा शादी अगर औरत करे. Is this clear now? Yes, ma'am. Confusing है वैसे. ठीक है, now we begin. Okay. ठीक है. बद्दू जो लोग होते थे वो बेसिकली अपने आप को एल बेर कहना बहुत पसंद करते थे. हमने कल बताया था एल बेर बेसिकली पीपल ऑफ द कैमल. ठीक है. कैमल उनके लिए इट्स लाइक अ फ्रेंड फॉर देम, अ गुड फ्रेंड ऑफ देम. ठीक है. कैमल के बिना उनकी जिंदगी नहीं है. इस इंसान की देखना है कितना मालदार है वो. तो बेसिकली वेल्थ जो है शेप की उससे डिफाइन होता था. एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम. ओके. ठीक है. एक उमर इब्न खत्ताब की बहुत फेमस सेइंग है, द अरब प्रॉस्पर्स व्हेन वेयर ओनली वेयर द कैमल प्रॉस्पर्स. ठीक है. जाहिर सी बात है जहां भी ऊंट होगा वहां अरब होंगे, और जहां अरब होगा वहां ऊंट होगा. ठीक है. ठीक है. व्हाट वी वर डिस्कसिंग न्यूज़. ठीक है. म्यूल्स जो है वो इजिप्ट से आए थे. बेसिकली इजिप्ट से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था. ठीक है. हेलो. जी मैम. आवाज कट रही है मेरी? जी मैम, जी मैम. आवाज कट रही है. ओके. वेट. हेलो हेलो. सॉरी सॉरी. आवाज आ रही है? हेलो. यस मैम. हेलो. ओके.
तो आपका डेट पाम ट्री जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कैमल, बद्दू और डेट पाम ट्री, दे ऑल आर फेमस इन अरेबिया। एंड डेट पाम ट्री बेसिकली आपका खजूर है, ठीक है। इसको क्वीन कहा जाता था, बिना इसके कोई उनका गुजारा नहीं होता था, ऐसे खाने के तौर पे भी और वैसे भी, ठीक है। अलग अलग तरह के पेड़ हैं, यू विल लाइक बी शॉक्ड कि अराबिक में कैमल के भी हजारों नाम है, ठीक है, एंड डेट्स के भी हजारों नाम है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ट्री होते थे, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर आपकी एक बहुत फेमस बेवरेज है बेसिकली नाबिज। नाबिज क्या है कि वाटर है और डेट्स है, दोनों के मिक्सचर को नाबिज कहते हैं। और हम, ये प्रॉफिट की भी एक फेमस ड्रिंक थी जो मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। और इसका फेमस नाम है आपका अल अस्वदैन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, टू टू लाइक आपको हाईलाइट कर दूं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अल अस्वदैन से क्या क्या आप समझते हैं। अल अस्वदैन बेसिकली पानी का और डेट्स का जो मिक्सचर है उसको अल अस्वदैन कहते हैं, और इन दोनों से एक बेवरेज बनती है जिसको हम नाबिज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे नाबिज अल जबीब, नाबिज अल जबीब बेसिकली व्हाट, इट्स अ अल्कोहल, राइट, ठीक है। यमन में आपके सबसे पहले कॉफी इन्वेंट हुई थी, 14th सेंचुरी, ठीक है। फिर मैम हमने पढ़ा था अपना, हाँ, फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अब, साउथ अरेबिया एंड नॉर्थ अरेबिया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने कल डिस्कस किया था कि साउथ अरेबिया की वैल्यू क्या है एंड नॉर्थ अरेबिया की वैल्यू क्या है। हाँ, बोलो। हाँ, हेलो, यस मैम, हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी मैम। हेलो सारा, ओके, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैं बोल रही थी, आप थोड़ा फिर से डेटा डेट। ओके, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है, साउथ अरेबिया का हिस्सा जो है आपका, बेसिकली मैंने ये समझाया था कि साउथ अरेबिया के लोग वो हैं जिनकी पहली सिविलाइजेशन रही है, ठीक है। नॉर्थ, हाँ, हेलो, हु इज स्पीकिंग? हेलो, हाँ, तो मैं ये बताई थी कि जो डेवलप साउथ अरेबिया के जो लोग हैं वो बेसिकली पहले डेवलपर हैं सिविलाइजेशन के, ठीक है। लेकिन अरब्स के जो लोग थे बेसिकली, जो नॉर्थ अरेबिया में रह रहे थे, ठीक है, दे वर नॉट द वन हु डेवलप द सिविलाइजेशन, राइट, ठीक है। उन लोगों को सिविलाइजेशन के बारे में पता तक नहीं था जब तक एडवेंट नहीं हुआ था इस्लाम, एंड बेसिकली इट वाज द एरिया वेयर इस्लाम केम फ्रॉम, राइट, ठीक है। यमन का इलाका और बेसिकली आपका हद्रमौत का इलाका जो ये है, ठीक है, यहीं पे सिविलाइजेशन हुई थी। यहाँ पे मिर्च मसाले बड़े फेमस थे, इस वजह से यूरोपियंस यहाँ पे आते थे, ट्रेड करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली ट्रेडर्स थे, किंग्स थे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के लोग थे वो बेसिकली अरब में सिर्फ एक ही जबान बोलते थे, अराबिक, और हिजाज और नज्द के इलाके में रहते थे, ठीक है। nomads living in the houses of hair, that's the way I said कि अहलुल बैर अपने आप को the people of the camel कहना, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी मैम। हेलो, यस मैम। जी मैम, आ रही है।
हेलो, हेलो सारा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है। सॉरी यार, नेटवर्क इशू रहता है मुझे। कोई नहीं। ठीक है, आपका साउथ अरेबिया पढ़ा रही थी मैं नॉर्थ अरेबिया। साउथ अरेबिया नॉर्थ अरेबिया कहाँ तक पढ़ा, मतलब समझ में आ रहा था? हेलो। पीपल ऑफ कैमल तक पहुंची थी। हाँ, पीपल ऑफ कैमल तक था। तो बेसिकली साउथ अरेबिया के वही लोग हैं। साउथ अरेबिया के आपके बेसिकली वो लोग हैं जो प्योर थे और सिविलाइज थे। नॉर्थ अरेबिया के लोग वो हैं जो सिविलाइज्ड नहीं थे। ठीक है। और हिजाज और नज्द के इलाके में रहते थे। साउथ अरेबिया के आपके इस इलाके में रहते थे। बेसिकली वही लोग हैं जिनको यूरोपियंस जानते थे। ठीक है। एंड दे वर एक्सटिंक्ट, मतलब आधे लोगों का आता पता भी नहीं है, जैसे समूद एंड आद। एंड कुरान में भी इस चीज का डिस्कशन हुआ है। एंड आधे जो नॉर्थ अरेबिया के हैं वो बेसिकली बकिया कहलाते हैं, मीन सर्वाइविंग। राइट। अरब अल मुस्तारिबा एंड अरब अल आरबा, प्योर अरब्स एंड अरबाइज्ड अरब्स। नॉर्थ अरेबिया के जो लोग हैं बेसिकली जो मक्का और मदीना में रह रहे थे ऊपर के साइड पे हिजाज और नज्द के इलाके में, वो अरबाइज्ड अरब्स थे, कहीं और से आए हैं। इस वजह से उनकी प्योर एथनिसिटी नहीं है। लेकिन जो ये हैं साउथ अरेबिया के जो लोग हैं, ये प्योर अरब्स वाले थे। ठीक है। वही आता है आपका अरब अल आरेबा, अरब अल मुस्तारिबा। अरब अल आरेबा बेसिकली कौन है? यमन के लोग। ठीक है। कहातनीज, कहातानीज बेसिकली आपके यमन के लोग हैं। और अरब अल मुस्तारिबा बेसिकली आपके अदनानी हैं। ठीक है। प्रॉफिट जो है वो अरब अल मुस्तारिबा में से आए थे, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू। प्रॉफिट अरब अल मुस्तारिबा में से हैं। ठीक है। एंड निजारी, प्रॉफिट निजारी थे। प्रॉफिट के एक नाम में भी आता है या निजारी। ठीक है। एंड वो अरबाइज थे। और जो यमन के लोग हैं बेसिकली कहातानी है, यमनी है और प्योर अरब्स हैं। ठीक है। ये कल हमने डिस्कस किया था कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था सुमेरियंस के बारे में एंड सेमेटिक पीपल के बारे में। जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 40 स्लाइड्स हियर, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। जब पहली वाली वीडियो जो है आपकी रिकॉर्ड हुई है, वो जब अपलोड होगी आप वहां से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं। लेकिन सुमेरियंस आपके वो हैं जिन्होंने फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप की है। वो बेसिकली मेसोपोटामिया से आपके इराक के हिस्से से थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लिखना पढ़ना पहले सीखा, एक सिविलाइजेशन पहले बनाई। सो सुमेरियंस इज बेसिकली अ पीपल हु बिलोंग टू अ सिविलाइजेशन। बट सेमेटिक लोग वो हैं जो एक फैमिली है, ग्रुप है और ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली जो अराबिक भी बोलते हैं, हिब्रू भी बोलते हैं, अरामिक भी बोलते हैं। एक ही जड़ से है, एक ही रूट्स हैं इनके, लेकिन अलग अलग सिविलाइजेशन है। एक ही जड़ में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई इधर चला गया नॉर्थ में, कोई साउथ में चला गया, कोई ऊपर के हिस्से में चला गया इधर के साइड में इजिप्ट वगैरह में। तो बेसिकली ये सेमेटिक पीपल। ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बेसिकली ओल्ड टेस्टामेंट में शेम है, तो वहां से इन्होंने ये उठाया है सेमेटिक पीपल। एंड यू नो कि क्वेश्चंस आते हैं कि अरब के जो लोग हैं बेसिकली क्या रूट्स हैं उनके, बेसिकली दे हैव सेमेटिक रूट्स। ठीक है। फिनोशियंस इज बेसिकली दोज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेटिकल सिस्टम। राइट। ये भी आता है। फिर आपके आते हैं कौन कौन से मेजर इंसान थे, पर्सनालिटीज थी जो अरब में घुसे थे मक्का मदीना में, बेसिकली बेस बदल के। राइट। फर्स्ट वन वी हैव रिचर्ड बर्टन। व्हाट वी डिस्कस्ड इज दैट ही वाज अ ब्रिटिश मैन। और इनका फेमस किताब यही है कि इन्होंने ट्रांसलेटर ऑफ अरेबियन नाइट्स, बेसिकली आप अब्बासियों के टाइम पे एक किताब थी बड़ी फेमस, अल लैला करके। ठीक है। उनके ये ट्रांसलेटर हैं रिचर्ड बर्टन। ठीक है। 1835 में इन्होंने विजिट किया होली सिटीज किस एज अल हज अब्दुल्ला बन के। ठीक है। फिर आपके चार्ल्स डॉटी हैं। इनका सबसे बड़ा काम है कि इन्होंने ट्रैवल्स इन अरेबिया डेजर्टा में बेसिकली अपना काम किया है, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड किया है जब ये मक्का और मदीना में आए। फिर आपके टी लॉरेंस हैं। इनके ऊपर एक फिल्म भी है फेमस, आई डोंट नो द नेम, बट हाँ फिल्म में इनका बड़ा रोल मेंशन है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और अरब्स के साथ मिलके रहे हैं। एंड हिज फेमस बुक इज द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। राइट। फिर आपका बेटराम थॉमस है। बेसिकली ही वाज द फर्स्ट वन
जिन्होंने रुबल खली को क्रॉस किया है, ठीक है। रुबल खली, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, या शौकत, राइट। रुबल खली इज बेसिकली द एम्प्टी क्वार्टर, ठीक है। मतलब यूरोपियंस के अमोंग ये सबसे पहले इंसान है जिन्होंने उस एम्प्टी क्वार्टर को क्रॉस किया है इन 1931 में 58 डेज में। क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से भी, बिकॉज जस्ट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया कि रिचर्ड बर्टन के बारे में पढ़ाया कि उसने ट्रांसलेट किया है अरेबियन नाइट्स को, दैट्स इट। नो, गो फॉर हिम, सर्च अबाउट हिम, क्या क्या बेसिक इसकी चीजें हैं जो फेमस थी, यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम देम एज वेल, ठीक है। फिर आपके आता है सेकंड सेक्शन में हम थे कल, हमने बेसिकली नॉर्थ अरेबिया को डिस्कस नहीं किया था, हमने साउथ अरेबिया को डिस्कस किया था। और साउथ अरेबिया में भी हमने सबा के लोगों को और बेसिकली मीनियंस जो थे उनको डिस्कस किया था। आपके हिमयराइट्स रह गए थे और अक्सुम डायनेस्टी रह गई थी, ठीक है। सो हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि सबा के लोग कौन थे बेसिकली। एक्चुअली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कि कोई नहीं, प्री इस्लामिक में तो पोएट्स के बारे में पूछ लेंगे और प्रॉफिट की जो पहली जिंदगी है उसके बारे में पूछ लेंगे, बट वी शुड नो अबाउट प्री इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम द आईज ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। और नॉट द यूरोपियंस बट व्हाट द सिविलाइजेशन वाज देयर, राइट। फॉर जैसे सबा के जो लोग हैं, पहली सिविलाइजेशन है जिनका सबसे अच्छा कनेक्शन रहा यूरोप से, बाइजेंटीन एम्पायर से या फिर बाकी एम्पायर से। ये लोग वही हैं जो मैंने डिस्कस किया था, ट्रेडर्स हैं ये, ठीक है, किंग्स हैं, ठीक है। ये आपका साउथ वेस्ट के इलाके में इनका पूरा इनकी जड़ थी। रेन फेवर लैंड है बेसिकली, यहाँ पे आपका कल्टीवेशन बहुत अच्छा रहता था, मैंने डिस्कस किया था ये भी, ठीक है। मिर्च मसाले प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। जबानें क्या बोलते थे, मीनियो एंड सेबियन लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है। मिक्सचर थे अकाडियंस के, अरेबियंस के, इथियोपिक के, ठीक है। कॉमर्स और ट्रेड में रिच थे, जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन अच्छा है, इनका कल्टीवेशन अच्छा है तो ट्रेड तो ये करेंगे ही। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसकी थियोक्रेसी थी, सेक्युलर किनशिप्स थी, ठीक है। पॉलीएंड्री यहाँ पे फेमस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीएंड्री जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स लाइक a female marrying many husbands, having a many husbands, right? And इनका फर्स्ट कैपिटल, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आता है बेसिकली कि सबा के जो लोग थे, सबाइन सिविलाइजेशन का सबसे पहला कैपिटल कौन सा था। हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मारिब है, लेकिन नहीं, पहला कैपिटल आपका सिरवा है, ठीक है। सेकंड कैपिटल आपका मारिब रहा है, ठीक है, ये रहा आपका मारिब, ठीक है। मुकर्रब इज बेसिकली द प्रीस्ट किंग, ठीक है, जो वहाँ के बेसिकली एक तरीके से आप सूफी कह सकते हैं, वो हैं, ठीक है। पहला किंग इसका आपका सबा का करीब आल वतर है, ठीक है। मून गॉड वहाँ पे हमेशा से फेमस रहा है, मून गॉड साउथ अरेबिया में हमेशा से मून गॉड फेमस रहा है, ठीक है। और अलग अलग नाम से मून गॉड जाते थे, और बेसिकली प्लैनेटरी गॉड्स आप देखेंगे पहले बहुत माने जाते थे। आपका सन बेसिकली किस चीज के लिए, जो फार्मर्स होते थे वो पूजा करते थे सन की, ठीक है। मून वाले जो होते थे वो जब रात में सफर करते थे तो उनके लिए मून की इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। इट्स लाइक अ रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक है। तो प्लैनेटरी चीजों की काफी वैल्यू थी साउथ अरेबिया में, ठीक है। सबायंस की सिविलाइजेशन में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है आपका बेसिकली ये मारिब डैम और गुमदान कैस्टल जो सना में है, ठीक है। मारिब डैम के बारे में हम पढ़ते हैं। मारिब जो है बेसिकली आपका सेकंड कैपिटल है, ठीक है। और मारिब डैम बेसिकली एक वेरी फेमस डैम जिसके बारे में हमेशा आज भी डिस्कस होता है, हमेशा इसका डिस्ट्रक्शन होता रहा है, ठीक है। लेकिन डैम इतनी मजबूत है कि उस टाइम पे एवरीवन इज लाइक सरप्राइज्ड कि किस तरीके से ये डैम बनी है एंड हाउ इट इज सर्वाइविंग, एंड यू शुड लर्न अबाउट दिस मोर। कुरान में भी इस चीज का जिक्र हुआ है, साइल अल आरिम, ठीक है, फ्लड ऑफ द डैम। बेसिकली इस डैम में जब फ्लड आया तब साउथ अरेबिया के जो लोग थे वो बेसिकली शिफ्ट कर गए अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब इसकी कंट्रोवर्शियल होता है कि भैया कौन कौन किसने इस चीज को बनाया है। बेसिकली इन दोनों का नाम हमेशा आता है, सुमू आले यानूफ एंड यासा आमर बायन, बट लेटर रिकॉर्ड्स में कहा जाता है कि लुकमान इब्ने आद was responsible for it, and another
थ्योरी इज दैट अब्राहा बेसिकली जो कुरान में सूरत है, सूरह फील में जो बेसिकली काबा पर अटैक करने आता है, he was the one who basically made the Marib Dam, but it's not true because जाहिर सी बात है काफी बार डिस्ट्रक्ट हुई है, ये काफी बार इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। लुकमान इब्ने आद, नॉट अबद, इट्स आद। तो काफी बार इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इस वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी है कि भाई किसने इसको बनाया है, राइट? ठीक है, ये आपका फेमस कैस्टल है जो बेसिकली सना में है। ठीक है, मैंने बताया था कल फर्स्ट स्काई क्रैपर फॉर एग्जांपल, जो बिल्किस वाला वाकया हुआ था कुरान में, वो बेसिकली साउथ अरेबियन ही लोग थे, सिविलाइज्ड लोग थे। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। फिर हम आते हैं अपने मीनियंस पे। बेसिकली इनके रिश्तेदार हैं, ठीक है, और अलजौफ के इलाके में इनकी हुकूमत बनी और इन्होंने रूल किया। अलजौफ बेसिकली आपका कहाँ पे है? ये नजरान के बगल में, ये यहाँ पे अलजौफ है। ठीक है, मीनियंस का बेसिकली वर्ड जो है वो आए है मान से, मीन्स स्प्रिंग वाटर, एंड इसका कैपिटल है आपका करनाव। ठीक है, करनाव इसका पहला कैपिटल है। ठीक है, ये भी सेम लैंग्वेज बोलते थे जो सबा के लोग बोलते थे, लेकिन डायलेक्ट्स जो थे वो डिफरेंट थे। अल हस्म जो है बेसिकली इनका प्रोविंशियल कैपिटल होता था हमेशा। ठीक है, फिर आपके कताबन आते हैं और हद्रमौत आते हैं। हद्रमौत का कैपिटल आपका शब्बा है। ठीक है, हद्रमौत का कैपिटल आपका शब्बा था और कताबन का कैपिटल आपका तिमना था। ठीक है, ये बेसिकली ये इलाका हमेशा स्पाइसेस और ट्रेड में बहुत फेमस रहा है। ठीक है, यहाँ के फ्रैंकिनसेंस और बट हाँ, अपनी अपनी इनकी एक हुकूमत थी। फिर आपके आते हैं हेमियाराइट्स। ठीक है, ये भी रिश्तेदार हैं किसके? सबा के लोगों के। ठीक है, ये जो है ये भी इनके रिश्तेदार हैं, और मीनियंस यहाँ है, ये यहाँ पे। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ सेबियंस मीनियन कल्चरल एंड ट्रेड। ओके, हेमियाराइट्स में मैंने कहा क्या, कहाँ पे पढ़ा था? जफर तक, राइट? हेलो हेलो यस मैम। हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके ओके, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? नहीं, मैंने कहाँ तक पढ़ाया?
हिमियराइट आपने शुरू ही किया था, उसके बाद आवाज चली गई थी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम लोग हिमियराइट्स डिस्कस कर रहे थे। हिमियराइट्स बेसिकली हाँ, इनका कैपिटल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जफर था। ठीक है, इन लोगों का पहला एक किंगडम था, दूसरा इनका जो किंगडम बना था वो भी बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, इसमें आपका क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो है आपके हिमियराइट्स वालों ने किया था। ठीक है, जू नवास बेसिकली, जिसका नाम है यूसुफ इब्ने शरहाबिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। जू नवास, he was the one who accepted Judaism। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन सा किंग था हिमियराइट्स का बेसिकली जिसने जुडाइज्म को एक्सेप्ट किया, वो बेसिकली आपका जू नवास है। ठीक है, फिर आपका आता है अबू कारिबा असद, जिन्होंने पर्शिया को कॉन्कर करके एम्ब्रेस किया व्हाट जुडाइज्म। ठीक है, हिमियराइट्स आपको समझ में आया नहीं? No, ma'am. Please repeat. Shall I repeat it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. बेसिकली हिमयारी जो हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, तबा के लोगों के और मियन जो लोग हैं उनके। ठीक है, सब चीजें उनकी सेम है, लैंग्वेजेस, रहना सहना, सब चीजें उनकी सेम है। ठीक है, उनके यहाँ पे सबसे फेमस ट्रेड जो होता था वो फ्रैंकिनसेंस का होता था, एंड इट वाज अ व्हाट, इट इज अ रिलीजियस एक्ट फॉर देम, इट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ठीक है, इनका जो फेमस कैपिटल है वो कौन था? जफर। जफर इनका फेमस कैपिटल है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि हिमयारियों का कैपिटल जो था वो जफर था। ठीक है, यहाँ पे रोमन्स ने पेनिट्रेट किया था, यू नो व्हाई? बिकॉज जो मैंने बताया कि जू नवास जो है, जो आपका बड़ा फेमस रूलर रहा है हिमयारिट्स का, उसने जुडाइज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। जब उसने जुडाइज्म को एक्सेप्ट किया तो उसने क्रिश्चियंस का मैसेकर करना स्टार्ट किया। जब क्रिश्चियन का मैसेकर करना स्टार्ट किया तो रोमन्स ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने यू नो जो ये वाला इलाका था इसको पेनिट्रेट किया, जस्ट इन बिकॉज क्रिश्चियंस काफी ज्यादा मारे गए थे इसमें। ठीक है, ये एक पहला इलाका है जिसमें पहली इंट्रोडक्शन हुआ है क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, इनका जो रॉयल टाइटल था वो था तुब्बा। ठीक है, अबू कारिबा असद बेसिकली इन्होंने पर्शिया को कॉन्क्यर किया और जुडाइज्म को एक्सेप्ट किया। जुडाइज्म का बड़ा रोल है हिमयारियों के पास। ठीक है, जू नवास बेसिकली, इसको तो पढ़ ही लेना हमेशा से, जू नवास कौन था, क्या था, इसने क्या किया था, बिकॉज हिस्ट्री में कोई भी इवेंट हो अगर वो कंट्रोवर्शियल है वो इंसान हमेशा याद रहता है। तो जू नवास बेसिकली वाज द वन हु एम्ब्रेस्ड जुडाइज्म एंड ही वाज समहाउ द लास्ट किंग। ठीक है, ऑफ हिमयारी। रोमन्स ने क्यों पेनिट्रेट किया था? क्योंकि जू नवास बीइंग अ ज्यू किल्ड मेनी क्रिश्चियंस, दैट्स व्हाई रोमन पेनिट्रेटेड दिस एरिया। ठीक है, अब इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ओके,
हिमयारिट्स हो गए आपके। अब आपके आती है अक्सुम, अबसीनियन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। लाइक ये यमन और हद्रमौत के इलाके में बेसिकली, जो यमन के और हद्रमौत के लोग थे, जो कॉलोनिस्ट थे, वो बेसिकली अरब यमन से और हद्रमौत से जो लोग थे वो इधर जाके अपनी एक अलग ही डायनेस्टी, या फिर आप कह लें एक अलग किनशिप बनाते हैं वहां जाके, अक्सुम। ठीक है, आप देखेंगे अब्राहा जो मैंने डिस्कस किया इसमें, अब्राहा जो बेसिकली सूरह फील में जिसका डिस्कशन हुआ है, वो एक ऑफिसर था। ठीक है, और अक्सुमाइट जो ये सिविलाइजेशन थी साउथ इधर के हिस्से की, एबीसिनियन की, ठीक है, वहां का ये वाइसरी था। ठीक है, और इसने एक फेमस अल कलीज बनाया था, कैथेड्रल बनाया था। ठीक है, फ्रॉम द रून्स ऑफ मारिब डैम से। ठीक है, वो बेसिकली कैथेड्रल कैसा था, बिल्कुल सर्कल में ऐसे। पिक्चर देखना आप कभी गूगल पे जाके, कि अब्राहा ने कैथेड्रल बनाया था बड़ा फेमस, वो इस शेप में था, बिल्कुल सर्कल वाले शेप। ठीक है, तो अब्राहा के बारे में अगर आता है कि वो किस बेसिकली जगह से था, बेसिकली वो यहाँ से था, अक्सुम से था। अक्सुम जो काइंड ऑफ किनशिप थी वहां से था वो। ठीक है, वहां का वाइसरे था। यमन का कहते हैं लोग गवर्नर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है उसका वो इधर के इलाकों में रहा। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था कि क्रिश्चियंस जो थे उनका मैसेकर हुआ था काफी लंबे टाइम। ठीक है, इस वजह से ये वाला हिस्सा जो था, यहाँ पे बेसिकली जुडाइज्म काफी फेमस हो गया था इस हिस्से में। लेकिन जब मैसेकर स्टार्ट हुआ क्रिश्चियंस का, तो रोमन ने ये हिस्सा पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, किंगडम जो है आपका एक्सुम का, ठीक है, वो पहला ऐसा किंगडम है जो फुल ऑफ अथॉरिटी रखता था क्रिश्चियनिटी। और बेसिकली आप जब प्रॉफिट के टाइम पे देखेंगे कि पहली माइग्रेशन होती है एबिसिनिया में, वो बेसिकली ये लोग हैं जो पनाह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट यही लोग हैं जो एक बड़ा किंगडम तैयार करते हैं। ठीक है, सेटल्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मारिब डैम। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, जब यहाँ पे मारिब डैम डिस्ट्रक्ट होती है, तो बेसिकली मैंने ये बताया था कि साउथ अरेबिया में पहली स्लाइड्स में, कि जो साउथ अरेबिया का इलाका है, यहाँ पे सिविलाइजेशन ही सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जब मारिब डैम टूटती है, तो यहाँ के लोग बेसिकली, कोई सीरिया चला गया, कोई पर्शिया चला गया, कोई अलहेरा चला गया। ठीक है, हर जगह पे जाके बस गए। एंड सेम वाज द केस फॉर अक्सम, जो अबसीनियन थे, सेम उनके साथ ये चीज हुई। ठीक है, अब आगे जाके देखेंगे कि गस्सानिड्स, ये भी इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत आता है। लखमिड्स, ये बेसिकली साउथ अरेबिया के लोग हैं। ठीक है, जब मारिब डैम के डिस्ट्रक्शन से बाढ़ आ जाती है, ये लोग साउथ अरेबिया से शिफ्ट करके नॉर्थ अरेबिया में बस जाते हैं। ठीक है, एंड जब मारिब डैम का डिस्ट्रक्शन होता है, तो साउथ अरेबिया है ना, वीरान हो जाता है। ठीक है, वहां बचता नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मारिब डैम की वजह से कहीं ना कहीं वो एरिया बहुत फेमस था। ठीक है, तो ये आपके अक्सुम वाले हैं। बेसिकली इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अब्राहा, राइट। इस अब्राहा पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आपके कौन आए, हाँ, रिलीजन समझे इसका, कि मैंने बताया था कि प्लैनेटरी गॉड्स जो हैं वो हमेशा प्रिवलेंट रहे हैं कहाँ पे, साउथ अरेबिया में। ठीक है, जैसे मून गॉड की बहुत वैल्यू थी वहां पे। ठीक है, मून गॉड की बहुत वैल्यू थी। जैसे आपका सिन है, ठीक है, मून गॉड को कहते, हद्रमौत में बेसिकली सिन कहा जाता था मून गॉड। ठीक है, वद, इट्स बेसिकली फॉर मीनियंस मून गॉड को कहते थे वद। ठीक है, अलकमा, इट्स बेसिकली सबा के जो लोग थे वो कहते थे अलकमा, मून को अलकमा कहते थे। ठीक है, इट्स बेसिकली फॉर अंकल। ठीक है, ये कताबंस के लोग बेसिकली चांद, वो कॉन्सेप्ट है ना चंदा मामा, वो सेम कॉन्सेप्ट इनके यहाँ पे है। कताबन जो है वो बेसिकली अंग कहते थे मून को। ठीक है, वीनस, वीनस इज ऑलवेज फेमस। ठीक है, वीनस बेसिकली एक एक टाइप का फीमेल गॉड के तौर पे देखा जाता था। आज भी है वीनस इस तरीके से फेमस। ठीक है, और अल्लात जो है, जो बेसिकली आप पढ़ेंगे, जो बोलते थे कि गॉडेस है, वो बेसिकली सन गॉडेस थी। ठीक है, साउथ अरेबिया में। तो हद्रामौत में मून गॉड को कहा जाता था सिन, मीनियंस कहते थे उसको वद,
हद्रमौत सिन कहते थे, ठीक है। मीनियंस जो थे, जो यहाँ पे थे, वो बेसिकली क्या कहते थे, वध, ठीक है। और अलकमा जो है बेसिकली सबाइंस कहते थे अलकमा, राइट। एंड जो कताबंस है वो बेसिकली क्या कहते थे, ठीक है, मींस पैटर्नल अंकल, ठीक है। वेनस बेसिकली आपके इस इलाके में फेमस रहा है, इस इलाके में फेमस रहा है, ठीक है, फीमेल गॉड के तौर पे। और अल्लाद जो है वो बेसिकली सन गॉडेस कहलाई जाती थी, कहाँ पे, साउथ अरेबिया, ठीक है। ये आप जान लें कि साउथ अरेबिया में मून गॉड का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट रहा है। प्लैनेटरी गॉड्स जो हैं वो हमेशा से यू नो एक तरीके से वर्शिपिंग होती थी उनकी, ठीक है। अलग अलग नाम से मून गॉड को जाना जाता था, राइट। तो ये आपका साउथ अरेबिया की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में कंप्लीट हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नबातियंस, ठीक है। नबातियंस बेसिकली वो लोग हैं जिनका बाइजेंटीन लोगों से ज्यादा कनेक्शन रहा है, टच रहा है। ठीक है, यस, ठीक है। ये है आपका नबातियंस, ठीक है। इनका कैपिटल क्या था, अल अनबात, ठीक है। ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी एक तरीके से। कैपिटल्स हो गए आपके, पहला रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, ये सब आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स थी ट्रांस जॉर्डन की, ठीक है। पेट्रा आपका कहाँ पे है, पेट्रा हमेशा से एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है बिटवीन जॉर्डन एंड सेंट्रल अरेबिया, ठीक है, अंडर रोमन्स, ठीक है। पेट्रा की हमेशा से वैल्यू, पेट्रा में क्या है ना बेसिकली आपका ये क्यूब शेप में यू नो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और काफी सारी, बहुत खूबसूरत है पेट्रा वैसे, काफी सारी मतलब ओल्ड सिविलाइजेशन दिखती है पेट्रा में, ठीक है। हमेशा से इसकी वैल्यू रही है, ठीक है। और नबातियंस के उसमें पेट्रा और बेसिकली पेलियमरा बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जबान बोली जाती थी, अरामिक एंड अराबिक। अराबिक आप डेली बेसिस पे बोलते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है या फिर पढ़ना है, ठीक है, तो आप अरामिक बोलेंगे, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। पेलियमरा बेसिकली मिडिल है, कहाँ का, सीरियन डेजर्ट का मिडिल पार्ट है, ठीक है। ये है आपका पेलियमरा, ठीक है आपके, हाँ, ये सीरियन डेजर्ट का पार्ट है आपका, ठीक है। पेलियमरा को पहले कहते थे तदमूर, आ जाता है कभी कभार, ठीक है। इट इज नॉर्थ रिचेस्ट सिटीज, सिटीजन्स वर चीफ्स ऑफ मार्केट्स एंड कैरावंस, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप रोमन्स का टच रहा है, सिटीज जो है वो रिच ही रही हैं, ठीक है। पेलियमरा हमेशा से रिच रहा है, अच्छी यहाँ पे ट्रेड होता था, चीजें होती थी। फॉर एग्जाम्पल यू नो आज के तौर पे मान लो कि मुंबई है, फेमस था वहाँ का, ठीक है। पेल अच्छा हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो नबातियंस थे और एलिमेंट्स जो थे सिविलाइजेशन के, वो किन किन लोगों से होके गुजरे थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक है आपका, सीरियन है, कि क्या क्या जीन्स थे उनमें, और ईरानियन है। पेलियमरा में बेसिकली ग्रीक से लोग आए हैं, सीरियन लोग तो रहते ही थे, और ईरान के लोग आए हैं। नबातियंस में बेसिकली जो जैसे पेलियमरा है आपका, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ग्रीक से लोग आए, सीरिया में तो रहते जगह ही है, ठीक है, और ईरान से लोग आए। ये इन तीनों के एलिमेंट्स के बने हुए लोग थे, ठीक है। गॉड्स कौन कौन से माने जाते थे यहाँ पे, काबा को मानते थे, ठीक है। दुशारा मीन्स वाइन गॉड, ठीक है, वाइन गॉड को मानते थे दुशारा, ठीक है। एंड अल्लात बेसिकली, अल्लात जो सन गॉडेस थी, ठीक है, वो उनकी चीफ डीटी थी, ठीक है, उसकी ज्यादा पूजा होती थी यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया नबातियंस के बारे में? Yes, ma'am. Okay. Now we will move on Ghassanids and Lakhmids. ठीक है, गसानिड्स बेसिकली देखो यहाँ पे हैं आपके, ये सीरिया का इलाका जो है ना यहाँ, ये आपके गसानिड्स हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी के लोग हैं जो बेसिकली क्रिश्चियंस थे,
साउथ अरेबियन ओरिजिन है। जैसे मैंने बताया था, जब मारिब डैम टूटती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली नॉर्थ में शिफ्ट कर जाते हैं। तो जो गसानिड्स थे, बनु गस्सान से जो थे, वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, हाँ, सीरिया के पास गसानिड्स, ठीक है। जो बेसिकली इनका रियल फाउंडर कहलाया जाता है बेसिकली वो जफना इब्ने उमर है। बट ये जो है अमर मुजाकिया इब्ने अमीर, नाम याद कर लेना। ये यमन से बेसिकली हौरान में जाके शिफ्ट हो जाता है, मतलब साउथ से जाके ये नॉर्थ में जाके शिफ्ट हो जाता है। और वहां पे इनका एक अलग पेटी किंगडम बनता है, गसानिड्स, ठीक है। इनका कैपिटल क्या है, जाबिया। गसानिड्स का कैपिटल क्या है, जाबिया। रिमेम्बर इट, ओके, बिकॉज कैपिटल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, अरामिक थी और बिलिंगुअल लैंग्वेज थी, ठीक है। जो सबसे बेहतरीन रूलर रहा है और जिसके टाइम पे एक पीक रही है गसानिड्स की, वो अल हारिस सेकंड है, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली गसानिड्स जो है ना, आप ये चीज समझें, गसानिड्स हैं जो वो बाइजेंटीन के अंडर में थे हमेशा से, उनके वेसल थे, उनके पपेट थे, ठीक है। लखमिद्स जो थे वो बेसिकली पर्शियन एम्पायर के पपेट थे। और हमेशा से हम जानते हैं कि बाइजेंटीन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच में हमेशा से दरार रही है। तो ये लोग इनको यूज करते थे, ये लोग इनको यूज करते थे जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर अरेबिया, राइट, ठीक है। जो लास्ट गसानिड्स किंग रहा है वो जबाला इब्ने अल अहयाम रहा है। खुसरो परवेज ने बेसिकली गसानिड्स को डिफीट किया था। खुसरो परवेज आप समझते हैं कौन है? खुसरो परवेज आप एंड में देखेंगे आप, खुसरो परवेज सेकंड आई थिंक, या मे बी सेकंड, वेट लेट मी चेक। खुसरो परवेज सेकंड, हाँ, खुसरो परवेज सेकंड वो इंसान था जिसको प्रॉफिट ने लेटर भेजा था और उसने फाड़ के फेंक दिया था। तो बेसिकली वो ससानिड्स के अंडर में था, ठीक है। तो खुसरो परवेज वन होगा जिसने डिफीट दी होगी, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या थे, अराबिक, सीरियन और ग्रीक। गसानिड्स जो थे वो बेसिकली अरब के तो लोग थे ही थे, सीरिया में बसे थे तो सीरियन एलिमेंट भी उनमें मौजूद था, ग्रीक एलिमेंट भी मौजूद था। क्यों? क्योंकि हमेशा बाइजेंटीन के अंडर रहते थे। सीरिया में जाके बस गए तो सीरियन एलिमेंट रहा है उनमें, ठीक है। और अरब तो थे ही क्योंकि साउथ अरेबिया से आए थे, ठीक है। तो उनमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अरब, सीरियन और ग्रीक, राइट। पोएट्स, बेसिकली मुअल्ला का पोएट्स के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन खुद सा पोएट जो है किसकी क्या वैल्यू है। अल्लाबिद बेसिकली मुअल्ला का पोएट, मुअल्ला का इस बेसिकली आप आगे पढ़ेंगे ना तो मुअल्ला का इट्स अ 7 ओड्स जो लिखे गए हैं और इसमें 7 पोएट के का जिक्र हुआ है, ठीक है। उसमें अल्लाबिद भी है। ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट पोएट। वो किसके अंडर में था? गसानिड्स के अंडर में था। नबीगा जुबियानी, ठीक है, ये बेसिकली लखमिद्स के अंडर में रहता था। जब यहाँ से इसका पंगा हो गया तो ये गसानिड्स पे जाके शिफ्ट हो गया, लेकिन था ये लखमिद्स, ठीक है। हसन बिन साबित, बेसिकली जो प्रॉफिट के पोएट थे, हसन बिन साबित, उनका जो रिश्तेदारी थी वो किससे थी? गसानिड्स से, ठीक है। तो ये सवाल आ जाते हैं कि कौन कौन से पोएट्स हैं जो बेसिकली गसानिड्स के अंडर थे। फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका लाबिद, ठीक है। फिर आपका आता है नाबिगा जुबियानी, फिर आपका आता है हसन बिन साबित, ठीक है। और भी हैं आप देख सकते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं बेसिकली जो मुअल्लका राइटर्स में शामिल होते हैं, ये 3 पोएट्स हैं जो बेसिकली गसानिड्स के अंडर रहते थे। फॉर एन ओवरव्यू, गसानिड्स जो है वो बेसिकली साउथ अरेबिया से शिफ्ट होके सीरिया में पहुंच गए, ठीक है। और हमेशा से वेसल रहे हैं किसके? बाइजेंटीन एम्पायर के। इनकी जंग किससे होती थी? लखमिद से, हमेशा से पंगा रहता था इनका, ठीक है। और लखमिद किसके अंडर में थे? पर्शियन एम्पायर के अंडर में थे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके? अरब तो थे, सीरियन भी थे और ग्रीक इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स है। जैसे हम नबातियंस का पढ़ा, नबातियंस के एलिमेंट्स क्या क्या थे कि वो उनमें ईरानियन एलिमेंट भी था, सीरियन भी था और ग्रीक भी था। इनमें ईरानियन नहीं है, इनमें इनमें अरब का टच है, ठीक है। इतना समझ में आया ना गसानिड्स के बारे में? ओके। मैम बोलो। ये ग्रीक और ईरान ये क्या अलग अलग है या? नहीं, देखो, ग्रीक जो है वो बेसिकली आपका पर्शियन एम्पायर के लोग, पर्शिया बेसिक, ईरान जो है
बेसिकली जो आपके पर्शियन एम्पायर के लोग हैं, पर्शिया पहले ईरान पहले पहले पर्शिया कहलाया जाता था, ठीक है। जिस नबाटियंस थे, यस, जो नबाटियंस थे, एलिमेंट्स के तौर पे मतलब उनमें क्या क्या जीन्स थे उनके, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें ईरान है, ठीक है, ईरान के लोगों का इन्फ्लुएंस है, बाइजेंटीन के लोगों का इन्फ्लुएंस है। एलिमेंट्स बेसिकली होता है आप किसी चीज से बन रहे हो, ठीक है, आपके अंदर वो चीज मौजूद है, ठीक है। गसानेट्स का क्या है कि गसानेट्स बेसिकली सीरिया से आए हैं, तो इनके अंदर अरब खून तो है ही, ठीक है, और इनमें सीरिया का भी खून है क्योंकि वहां वो रह रहे हैं, और ग्रीक लोगों में भी है क्योंकि ग्रीक लोग बेसिकली बाइजेंटीन जो है उनको अपनी क्रिश्चियनिटी पे फोकस करना था, तो वे लोग भी आके शिफ्ट हो जाते थे। तो गसानेट्स में इन तीनों एलिमेंट्स का टच है, ठीक है, और नबातियंस में इन एलिमेंट्स का टच है, ठीक है। अब समझ में आया आपको? यस मैम। नबातियंस, लखमित्स, ओके। अब आता है हमारा लखमित्स, ठीक है। ठीक है, लखमित्स ये भी सेम है, जैसे मैंने बताया, ये भी साउथ अरेबिया में जब मारिब डैम टूटती है ये भी वहीं जाके हो जाते हैं। ये बेसिकली शिफ्ट जो होते हैं ना, अलहिरा में होते हैं। अलहिरा बेसिकली अरब सैटेलाइट है पर्शिया की। बेसिकली जब पर्शियन एम्पायर को कुछ ना कुछ अपना भेजना होता था, अपनी नजर रखवानी होती थी, तो अलहिरा में रखते थे। एंड अलहिरा इट्स बेसिकली एक जगह है 30 माइल्स साउथ ऑफ कूफा में, जो कैपिटल होता था पर्शियंस का, और अरब सैटेलाइट होती थी पर्शिया की, ठीक है। और ये कैपिटल किसका था? लखमित्स का था। आगे जाके आप देखेंगे खालिद बिन वलीद जो है वो फतह करेंगे इसको, इस इलाके को, जब इस्लाम उमर बिन खत्ताब के जमाने में वो इस जगह को जाके फतह करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो है आपकी बेसिकली अराबिक है, लखमित्स की, और सीरियक है राइटिंग में, ठीक है। रियल फाउंडर कौन है आपका? अमर बिन अदी। फर्स्ट चीफ्टेन कौन था? मालिक बिन फहम अल अज़दी। ये जब आप पीपीटी आपको शो होगी, आपको मिल जाएगी, आप आराम से इस चीज को पैरेट कर सकते हैं, पढ़ लें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गसनिट्स के अंडर पोएट जो था नबिगा जुबियानी, जब उसका लखमित से झगड़ा हो जाता है तो वो गसनिट्स के पास जाके बस जाता है। तो नौमान 3 जो है उसके अंडर नाबिगा रहा है, लेकिन जब वहां से उसकी हो गई तो वो गसनिट्स में जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो नाबिगा नौमान 3 का पैटर्न था, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा जो लखमित्स जो है पीक पे रहे हैं मुंजीर फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। एंड दे फॉट अगेंस्ट हु? बाइजेंटीन। व्हाई? बिकॉज जाहिर सी बात है पर्शियन एम्पायर है, उसका इन्फ्लुएंस इन पे है, और बाइजेंटीन एम्पायर का इन्फ्लुएंस गसनिट्स पे है। तो गसनिट्स और लखमित्स में हमेशा से टकराव रहेगी, ठीक है। तो जो मुंजीर फर्स्ट था जिसपे पीक पे थी, ठीक है, तो वो फाउट करता है किसके अगेंस्ट? बाइजेंटीन के अगेंस्ट। अब इनके अंडर कौन कौन से पोएट्स फेमस हैं? तारफा इब्ने अल अब्द, अल हारिस एंड अमर इब्ने कुलसुम। ये आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। ये एक बार देख लेना जब पीपीटी होगी इन चीज को, ठीक है। नाउ वी शुड मूव फर्दर। ठीक है, फिर आपका आता है अलकिंदा, ठीक है। अलकिंदा, सॉरी, किंदा की जो ट्राइब है आपकी बेसिकली सेंट्रल अरेबिया की ट्राइब है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका एक बड़ा फेमस मुअल्ला का पोएट है इमरुल कैस। बेसिकली इमरुल कैस जो है वो बनु किंदा में से है। किंदा भी सेम ट्राइब है जो बेसिकली साउथ अरेबिया से जाके सेंट्रल अरेबिया में रहना स्टार्ट किया है, ठीक है। सेंट्रल अरेबिया, किंदा की जो ट्राइब है बनु किंदा कहाँ पे? सेंट्रल अरेबिया में थी, लिंक्ड विद तुब्बा, हिमियाराइट्स एंड मलिक, ठीक है। मलिक इनका बेसिकली टाइटल होता था, मालिक इनका टाइटल होता था। जैसे मैंने आगे पहले बताया कि जो अरब्स थे वो फॉरेन किंग्स
मतलब फॉरेन किंग्स जो होते थे उनको क्या कहते थे, मलिक। तो किंदा के जो लोग थे उनके पास अथॉरिटी होती थी, तो वो मलिक कहे जाते। ठीक है। हिमयाराइट्स जो थे वो बेसिकली उनसे उनका टच था। ठीक है। हिमयार का है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से उनका टच था बेसिकली। ठीक है। ये इनके रूलर्स हैं या किंग्स हैं जिनका नाम है, आप फॉर लाइक ओवरव्यू आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मे बी आपके मॉक टेस्ट में भी आए, मे बी, कि डेज ऑफ हलीमा। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आता है कि डेज ऑफ हलीमा से मकसद क्या है। लोग समझते हैं कि वो हलीमा के दिन है जो प्रॉफिट की जो जो मदर थी बेसिकली, जो उन्होंने जिनके पास वो गए थे सी मतलब डेजर्ट में, उनके दिन है, लेकिन नहीं। डेज ऑफ हलीमा बेसिकली एक वॉर डेज है बिटवीन लखमित्स एंड गसानिड्स। लखमित्स और गसानिड्स के बीच में जब जंग हुई, एक बेसिकली गसानिड्स की शायद एक लड़की थी हलीमा, उसके ऊपर जंग हुई थी। ठीक है। तो डेज ऑफ हलीमा इज लाइक अ वॉर डेज बिटवीन हुम, बिटवीन लखमित्स एंड गसानिड्स। ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि हम सोचते हैं कि हलीमा तो एक ही थी, लेकिन नहीं। एक हलीम जो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अरब में हमेशा से प्री इस्लामिक अरब में आप अयामल अरब जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, बेतुके वॉर होते थे, अननेसेसरी वॉर। किसी की बकरी चोरी हो गई, किसी की ऊँट चोरी हो गई तो झगड़ा कर लिया। ठीक है। किसी ने किसी को छेड़ दिया तो झगड़ा कर दिया। इस बेतुके चीजों पे उनके झगड़े होते थे। तो डेज ऑफ हलीमा इज बेसिकली अ वॉर बिटवीन हुम, बिटवीन लखमित्स एंड गसानिड्स। ठीक है। ठीक है। ये आपका पूरा होता है ये वाला सेक्शन। फिर आपका थर्ड सेक्शन है बड़ा फेमस। इसमें आप पढ़ेंगे मुअल्ला का पोएट्स के बारे में, अयामल अरब के बारे में, बेसिकली गोरिल्ला वार्स के बारे में, पोएट्री क्या की अहमियत क्या है, पोएट्स की क्या अहमियत है, क्या क्या फेयर्स लगते थे प्री इस्लामिक अरेबिया में, रिलीजन कौन कौन से थे, क्या क्या सिटीज थी हिजाज की। ठीक है। तो पहले आप पढ़ लेते हैं मुअल्ला का पोएट के बारे में। ठीक है। इसको बड़ा करके देखते हैं। है ना, क्योंकि मैं ये छोटे हैं, मे भी आपको नजर ना आए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इमरुल कैस। Ma'am, your voice is not coming. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? No, ma'am. हेलो। No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रही? ओके। ओके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मुअल्लक का स्क्रीन। अब मेरी स्क्रीन शो रही है? यस मैम। जी मैम। ओके, ठीक है।
ठीक है, हम यहाँ पे थे। ठीक है। हेलो। हेलो। Yes, ma'am. रुकैया। Yes, ma'am. अच्छा,
कैन वी लीव दिस सेक्शन, लाइक ये थर्ड सेक्शन जो हमारा है वो हम आगे की क्लास के लिए छोड़ देते हैं, और आर यू बोर्ड, यू वांट टू कंटिन्यू? Yes, ma'am. यस मैम, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके ओके, फॉर श्योर। ये जो आपका थर्ड सेक्शन है बेसिकली आप हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? ओके, Okay, ma'am. फाइन, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.